नमस्ते बच्चों, गुरुदेव ऑनलाइन क्लास को आपको सबके सुस्वागत है। मेरा नाम निरंजन है। 7वीं कक्षा का चौथा पाठ मैं भी नाम कमाता। आज इस अवधि में हम इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, इस कविता का शीर्षक का मतलब क्या है, इस शीर्षक का अर्थ क्या है, हम देखना है बच्चों। मैं भी नाम कमाता। मैं मतलब मैं, मेरा, मैं, नाम मतलब नेम, कमाता मतलब प्रसिद्ध होना, फेमस, मेरा नाम प्रसिद्ध होना। यह एक कविता है, छोटा बालक का मन की भावना प्रकट कर रहे हैं। इनका सपना क्या है, इन्होंने क्या करने के लिए इच्छा करते हैं, तो यहाँ सपना शब्द रूप में वर्णन किए हैं कवि डॉक्टर दिविक रमेश जी। पहला, इस कविता का कवि डॉक्टर दिविक रमेश जी के बारे में छोटा परिचय देखना है बच्चों। इनका जन्म 28 अगस्त 1986 में हुआ। स्थल दिल्ली के किराड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। इनका प्रमुख कृतियां गेहूं घर आया है, खंड खंड अग्नि, 101 बाल कविताएं। इन्होंने बाल साहित्यकार है। बच्चों के लिए कविताएं, कहानी, नाटक इन्होंने रचना किए हैं। कम से कम 100 के ज्यादा इन्होंने बाल साहित्य या बाल कविताएं रचना किए हैं डॉक्टर दिविक रमेश जी के। तो इनके साहित्य सेवा के लिए अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। पहला, उसमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय बाल साहित्यकार पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं डॉक्टर दिविक रमेश जी को। प्रस्तुत कविता मैं भी नाम कमाता। इस कविता में क्या वर्णन किए हैं कवि, इस कविता में क्या लिखे हैं। एक छोटा बालक है, इन्होंने बढ़ाओ फौज में भर्ती होने चाहते हैं और माँ की सपना पूरा करने को इच्छा करते हैं और देश रक्षा करने के लिए, देश सेवा करने के लिए बच्चों का मन यहाँ बहुत धैर्य से या विशेषता है, बच्चों के लिए विशेषता है। यह कविता बहुत प्रेरणादायक है। हम सब भारतीय लोग बच्चों, हम क्या करना, हर समय हर कदम देश की सेवा करने को इच्छा करना चाहिए। देश के लिए हमारा शरीर बलिदान करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। तो इस कविता में कवि भी प्रकट किए हैं क्या है, एक छोटा बालक है, इन्होंने बड़ा फौज में भर्ती होना चाहता है। उसमें एक सैन्य के तरह भी इन्होंने युद्ध करने के लिए, हाथ में बंदूक पकड़कर युद्ध करने के लिए इच्छा करते हैं। तब युद्ध करने के बाद, विजयशाली होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार पाने के लिए इच्छा करते हैं। तब इनकी माँ बहुत खुश होती है। यह चित्रण बहुत खूबसूरत वर्णन किए हैं कवि डॉक्टर दिविक रमेश जी ने। तो पहला, हम इस कविता का एक बार पढ़ना चाहिए। पुट संख्या 23, पद्य का नाम क्या है, मैं भी नाम कमाता। पहला, इसमें भी कवि परिचय दिए गए हैं बच्चों। देखिए, कवि डॉक्टर दिविक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार है। आपकी प्रसिद्ध रचना खंड खंड अग्नि, प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताएं संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत कविता मैं भी नाम कमाता। इस कविता कवि इनकी कविता 101 बाल कविताएं इससे लिए गए हैं। यह कविता मैं भी नाम कमाता। इन्होंने एक प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार है कौन, डॉक्टर दिविक रमेश जी। इनकी प्रमुख कृतियां खंड खंड अग्नि,
गेहूं कर आए हैं, अनेक रचना किए हैं। प्रस्तुत कविता में क्या दिए गए हैं, पहला आशय देखना बच्चों। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप में दिए हैं। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। प्रस्तुत कविता मैं भी नाम कमाता बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। बच्चों, इस कविता में क्या दिए है, एक बालक है, इन्होंने फौज में भर्ती होने के लिए और देश की सेवा करने के लिए और राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के लिए इच्छा करते हैं और इनका सपना पूरा करने के लिए, सपना मतलब ड्रीम, इनके सपना क्या है, देश सेवा करना, राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना, परमवीर चक्र वो पाने के लिए इच्छा कर रहे हैं एक छोटा बालक। यह शब्द रूप में दिए हैं। इस कविता बहुत सुंदर है और एक देश सेवा करने का प्रेरणादायक भी दे रहे हैं बच्चों के लिए। पहला, इस कविताओं को हम पढ़ना चाहिए बच्चों। एक बार आप ध्यान से सुनिए कविता एक बार। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता, मुस मुस कर रह जाता। मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता, मुस मुस कर रह जाता। अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता, मुस मुस कर रह जाता। मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में, झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं, माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता, राष्ट्रपति से पाता। मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता, मुस मुस कर रह जाता। मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता। बच्चों, पहले इस पद्य का उद्देश्य कहलाता हूं बच्चों मैं। इस पद्य का उद्देश्य क्या है, एक छोटा बालक है, इन्होंने देश सेवा करने का इच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ उद्देश्य है क्या है, पद्य का उद्देश्य है, हम भारतीय लोग भारत माता को, भारत धरती को रक्षा करने के लिए हमारा कर्तव्य है। हम हर कदम हर क्षण हमेशा देश सेवा करने को हम तैयार होना चाहिए। देश सेवा करना हमारा कर्तव्य है, यही है विचार प्रकट कर रहे हैं। देश सेवा करना, देशों को रक्षा करना और देश के लिए हमारा शरीर बलिदान करने के लिए हम हमेशा तैयार होना चाहिए। यही है पद्य का उद्देश्य है। क्या है, बच्चों का मन में देशभक्ति रहना चाहिए, राष्ट्रभक्ति रहना चाहिए। देश के लिए हर समय हर क्षण हर पल हम तैयार करना चाहिए। शरीर को बलिदान करने के लिए हम हमेशा मन में रखकर
देश की देश प्रेम में रखकर हम चलना चाहिए। यही है पद्य का उद्देश्य है। बच्चों, आज हम इस अवधि में क्या चर्चा कर लिया? पहला, पद्य का शीर्षक का मतलब क्या है, और कवि का छोटा परिचय, और पद्य का उद्देश्य क्या है, और पद्य हम एक बार पढ़ाया, आप भी घर में एक और दो बार पढ़िए, और जब हम भावार्थ कहलाता हूँ तब आपको बहुत सरल रूप में, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं पद्य का भावार्थ। बच्चों, बहुत सरल रूप में दिए गए हैं यह कविता। हम इस कविता का भावार्थ अगला कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। यह इस अवधि को मैं समाप्ति करता हूँ बच्चों। चलिए, इस अवधि को समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।